विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी समय मेरे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की वीडियोस जो है वायरल होती हैं, जिसमें इस तरह के अनासर जो हैं रिलीजियस प्लेसेस पे तोड़फोड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जो आस्था है, उनकी जो इमोशंस है, उनके साथ जो है खिलवाड़ होता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह देखते हैं आप जो इस तरह की चीजें जब हमारे सभ्य समाज में होती हैं, तो कितना एक जरूरी हो जाता है किस तरह के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना। देखिए, सख्त कार्रवाई करना तो बहुत जरूरी है जी उसमें तो कोई दो राय नहीं है और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे लगता है कि कांस्टेंट एफर्ट चल रही है मिनॉरिटी हिंदूज को डराने की, उनको इनसिक्योर करने की, और एक जो नेफेरियस डिजाइन था कि जम्मू कश्मीर में से हिंदुओं को खदेड़ा जाए, बाहर निकाला जाए, और जिसमें काफी हद तक ये एंटी नेशनल ताकतें और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ताकतें इस्लाम के नाम पर उन्होंने कश्मीर से 89, 90, 91 में हिंदुओं को भगाने में कामयाबी प्राप्त कर ली। आज जब सरकारें ये यत्न कर रही हैं कि वो लोग जो डिप्राइव हो गए अपनी होमलैंड से, अपनी मातृभूमि से, उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, कुछ ना कुछ उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएं, उस समय एक स्पर जिसको कहते हैं दोबारा से उछाल आया है इस तरह की घटनाओं में। कश्मीर में भी एक डिफरेंट काइंड से वो आइसोलेशन में घटनाएं हो रही हैं कि अगर स्कूल में जाते हैं तो टीचर का नाम पूछते हैं, अगर वो टीचर का नाम हिंदू या सिख बताया जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। इसी तरह से जम्मू प्रोविंस में भी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे दरमाड़ी का भी इंसिडेंट हुआ कि एक मंदिर है जो कौसरनाथ जी की यात्रा का प्रथम पड़ाव है, भगवान शिव का वहां पे स्थान है, और अभी यात्रा थोड़े दिनों में जाने वाली है। तो हिंदू कम्युनिटी को इनसिक्योर करने के लिए, जहां केवल 30, 35, 40 परिवार रहते हैं, उनको इनसिक्योर करने के लिए वहां पे मूर्तियां तोड़ दी जाए। किसने तोड़ी, कैसे तोड़ी, हमें जो शक था हमने मीडिया के माध्यम से बता भी दिया। उससे पहले रामबन के पास वहीं दरमाड़ी का ही कोई आदमी था जिसने वहां हिंदू देवताओं, देवी देवताओं के चित्रों का निरादर किया, और निरादर करने के बाद उनके ऊपर पांव रख के सोशल मीडिया में फोटो डाल दी। और मुझे हैरानी की बात है, मुझे वहीं पे दरमाड़ी में लोगों ने बताया कि वो आदमी खुलेआम घूम रहा है। और उस दिन भी जब ये दरमाड़ी की घटना हुई है तो वो ही वाज स्पॉटेड देयर, वहां वो उसके साथ और भी बड़े सारे लोग थे। अब डर का माहौल इतना है और कि वहां तो लोग खुलेआम नाम भी लेने से डर रहे हैं। अब ये इट इज फॉर द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द ट्रुथ, और उसके बाद जो ठीक लगता है उनको, जो एविडेंस के बेस के ऊपर या जो फैक्चुअल है उसके मुताबिक पकड़े। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग क्या खुला घूमेंगे? मुझे ये आप बताइए। ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म में तो, सनातन धर्म में है, सर्वे भवन्तु सुखिना के सारा संसार सुखी रहे, वासुदेव कुटुंबकम के सारा संसार ही हमारा परिवार है। फिर उसके बाद विश्व का कल्याण हो। वो केवल अपना कल्याण नहीं सोचते, पूरे विश्व का कल्याण देखते हैं, पूरे विश्व की सभी कम्युनिटीज का कल्याण देखते हैं, उसी में सच्चा सुख है। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह का बिहेवियर कि मिनॉरिटीज को डराया जाए, ये ठीक नहीं है। और एज ए कम्युनिटी मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और इस आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा उनको शुरू करना चाहिए। जी सर, जिस तरह से बड़े बड़े दावे ये किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जो है खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के अनासर अभी बचे हुए हैं जो पूर्व हरकतें जो है वो करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो निहत्थे लोग हैं उनको अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, एक बात हमें माननी है, वो ये है कि आतंकवाद को कम करने में काफी हद तक जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो एजेंसीज इस काम में लगी हैं, उन्होंने काफी हद तक सफलता पाई है और आतंकवाद की घटनाओं का ग्राफ जो है वो नीचे आया है। अब जब वो ग्राफ उस, जिसको इन्होंने 25 साल तक, 30 साल तक एक बैटल ग्राउंड बना करके रखा कश्मीर में, जहां पे इन्होंने वायलेंट जो है एनकाउंटर्स पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किए, आम जनता को तंग किया, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वहां पर आप देखेंगे कि बड़ी आतंकवादी घटनाओं का ग्राफ नीचे आया है। अब ये आइसोलेशन में, अकेले में किसी किसी को देख के मारते हैं, जिसको हमें हर वक्त यही लगता है कि पुलिस इसको कंट्रोल कर लेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल कर लेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये जम्मू प्रोविंस के तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो रजौरी है, पुंछ है, रियासी है,
इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बीच बीच में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अब इन घटनाओं में इन्होंने जैसे होता है कि साइकोलॉजिकली भी डराना, साथ में फिजिकली भी डराना है, साइकोलॉजिकली भी डराना। फिजिकली डराने का मतलब ये है कि जैसे ये आपकी रियासी की घटना हुई, शिवखोड़ी से दर्शन करके तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनको मार दिया गया। अच्छा, अब वो आतंकवादी पाकिस्तान से थे या यहाँ के थे ये हमें पता नहीं, लेकिन जो आदमी वो उनका हैंडलर है हाकमदीन जो पकड़ा गया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही होगी। इसी तरह की घटनाएं और भी हुई हैं। अब कोटा की भी घटना थी, जो केमिस्ट को मार दिया गया और उसके बाद अगले दिन पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकवादियों का जो है एनकाउंटर किया। अब वो शायद पाकिस्तान के थे या यहाँ के थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से थे। तो इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि एक बड़ी साजिश है हिंदू समाज को डराने की, और उन एरियाज में भी डराने की जहां पे लगता है कि शांति से सभी लोग रह रहे हैं। तो इस करके मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को और चुस्ती के साथ, और जो भी ये गुप्त सूचना इकट्ठे करने वाले जो विंग हैं सरकार के, उनको भी अपना जो तंत्र है उसको थोड़ा सा और मजबूत करना होगा। जी, तो सर जिस तरह से अगर आतंकवाद की बात करें, अगर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको संरक्षण देते होंगे, उनको खाना वगैरह प्रदान करते होंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद फैलाने वाले, आतंकवाद को संरक्षण देने वाले, आतंकवादी को, किसी को भी आतंकवाद का काम करने के लिए मोटिवेट करने वाले, उस तरह का साहित्य का सृजन करने वाले, सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को हाईलाइट करने वाले, कोई आतंकवादी को अपना हीरो बता रहा है, ऐसे सब लोगों के ऊपर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन सबको आतंकवादी ही समझा जाना चाहिए। वो कहीं भी कहीं दया के पात्र नहीं है, कहीं भी किसी लिहाज के पात्र नहीं है। ऐसा मेरा तो ऐसा मानना है। जी, तो सर जो ये नगरोटा वाला इंसिडेंट है जिसमें हनुमान मंदिर के बीच में जो तोड़फोड़ की गई और जो अक्यूज था उसको फिलहाल पकड़ लिया गया है, और किस तरह की कामयाबी मानते हैं आप पुलिस की जो जल्द से जल्द कार्रवाई की गई? इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये आदमी, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और बहुत बार ऐसा कहा गया कोई मानसिक रूप से विकृत है, किसी का कुछ है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। ये भी जब कल पकड़ा गया तो ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि बड़ा नशे की हालत में था। अब क्या पुलिस ने उससे निकलवाया है, उलवाया है, ये तो समय बताएगा। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि उसका मोटिवेटर कौन था, उसका मेंटर कौन था, किसने उसको ऐसा काम करवाया, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे बड़ी मंशा क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हम खुद इंतजार कर रहे हैं। जी, तो सर जो ये धार्मिक स्थलों को जो है टारगेट किया जाता है, क्या मिलेगा लोगों को इस तरह की चीज करके? क्या मैंने जो आपको पहले कहा, ये देखिए, जितने भी इस तरह की इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये हिंदू धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो नेफेरियस डिजाइन पिछले 25, 30, 35 साल से चलता आ रहा है, उस डिजाइन को ही आगे बढ़ाने की कोई ना कोई एक नई किस्म की साजिश है। कश्मीर में तो बहुत सारे मंदिर इसी डर से बंद हो गए थे, 500-600 मंदिर बंद हो गए। इसी तरह से आज की डेट में मैं कुछ गुरुद्वारों का भी आकलन कर रहा था, मुझे ऐसे लगा कि 20 से 30 गुरुद्वारा साहब हैं जो इस वजह से बंद हो गए हैं कि वहां पे आतंकवादी जो है उनको जो है चलने नहीं देते, या उन गांवों से पूरी तरह से सिख समाज का प्लान हो गया, वहां उनको हैंडल करने वाला नहीं रहा। तो इस तरह की चीजें करने की कोशिश की है। दरमाड़ी का इंसिडेंट में मैं इसी तरह से देखता हूं कि 30-35 परिवार केवल हिंदुओं के हैं और बाकी तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। अब अगर उनका मंदिर तोड़ देंगे तो नेचुरली उनको डर लगेगा, वो लोग अपने बच्चों को कहीं बाहर सेटल करेंगे, तो उससे तो हिंदू विहीन हो जाएगा दरमाड़ी शहर। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। ना ही प्रशासन को चाहिए कि इस विषय में एक सख्त कदम उठाए और जो मिनॉरिटी समाज है उसकी सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त करे। जी सर, जिस तरह से दरमाड़ी की अगर बात की, जो मंदिर वहां पे तोड़फोड़ की गई थी मंदिर में, तो वहां पर जो है उसको लेकर के काफी लोगों ने जो है वो रोष भी प्रकट किया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, समाज रोष तो प्रकट करता है, लेकिन उसमें भी मेरा अफसोस है कि रोष केवल मात्र वो 30-35 परिवार और उनके थोड़े चाहने वालों ने प्रकट किया। मैं चाहता था कि उस विषय पर दरमाड़ी का पूरा नगर जो है, मेजॉरिटी कम्युनिटी भी उसी तरह से खुल करके सामने आती, उनको भी थोड़ा सा दुख का इजहार होता, तो तभी ये मानवता का संदेश जाता। अभी मानवता का संदेश नहीं जा रहा है। जी, तो सर आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं समझता हूं कि ये नेफेरियस डिजाइन है और हमें इस तरह के इंसिडेंट्स के समय अपना जो है इंश्योर करना चाहिए कि शांति भी बनी रहे, और दूसरा, ये नेफेरियस डिजाइन कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए
कुछ ऐसी ताकत आतंकवाद प्रस्त ताकतों के द्वारा किया जा सकता है। डरने की जरूरत नहीं, सरकार प्रशासन मुझे लगता है कि सख्ती से इसके साथ निपटेगा। और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसको भी मैं कहूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ बड़े जोर शोर से खुल करके सामने आए। और जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई ऐसे लोग जो हैं जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, उनको वो एक्सपोज करें और खुद पुलिस के हवाले करें। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।